मॉर्निंग स्टूडेंट बच्चों, आज हम लोग अध्याय 2 विनय, वात्सल्य एवं भ्रमर गीत जो कि सूरदास जी का है, इसका अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत सर्वप्रथम हम लोग सूरदास जी के जीवन परिचय के बारे में पढ़ेंगे कि इनका जन्म कब और कहाँ हुआ था एवं साहित्यिक उपलब्धियाँ। तो सूरदास जी का जीवन परिचय एवं साहित्यिक उपलब्धियाँ। हिंदी साहित्य के सूर्य माने जाने वाले तथा कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि सूरदास जी का जन्म 1478 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित रामदास शाश्वत था। आगरा के निकट रुनकता नामक ग्राम में जन्मे सूरदास जी वात्सल्य के क्षेत्र में विश्व साहित्य में सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि सूरदास जी जन्मांध थे, मतलब जन्म से ही अंधे थे, लेकिन कुछ का मत है कि वे जन्मांध नहीं थे। वे हिंदी भक्त कवियों में शिरोमणि माने जाते हैं। सूरदास जी एक बार वल्लभाचार्य जी के दर्शन के लिए मथुरा के गऊ घाट गए और उन्हें स्वरचित एक पद गाकर सुनाया। वल्लभाचार्य जी ने तभी उन्हें अपना शिष्य बना लिया। इनका स्वर्गवास 1583 ईस्वी में गोवर्धन के पास पारसौली नामक स्थान में हुआ। बेटा, सूरदास जी की जो प्रसिद्ध कृतियाँ हैं वह इस प्रकार से हैं। सूरदास जी के ग्रंथों की संख्या 25 मानी जाती है, किंतु इनके निम्नलिखित 3 ग्रंथ उपलब्ध हुए हैं। 3 में पहला है सूरसागर, दूसरा सूर सरावली और तीसरा है साहित्य लहरी। अब हम थोड़ा थोड़ा तीनों के बारे में जानेंगे। तो सर्वप्रथम सूरसागर, यह एकमात्र ऐसी कृति है जिसे सभी विद्वानों ने प्रामाणिक माना है। संपूर्ण सूरसागर एक गीति काव्य है। दूसरा है सूर सारावली। यह ग्रंथ अभी तक विवादास्पद स्थिति में है, किंतु कथा वस्तु, भाषा शैली, भाव और रचना की दृष्टि से यह सूरदास की प्रामाणिक रचना है। इसमें 1107 छंद हैं। और तीसरा है साहित्य लहरी। इसमें सूरदास जी के 118 दृष्टकूट पदों का संग्रह है। अब ये तो इनकी रचनाएं रहीं। अब सूरदास जी का साहित्य में क्या स्थान है, बेटा, हर चीज़ों को हम आप लोगों को संक्षिप्त में ही बता रहे हैं। हिंदी साहित्य में इनका जो स्थान है वह इस प्रकार है। महाकवि सूरदास हिंदी के भक्त कवियों में श्रेष्ठ माने जाते हैं। भाषा की दृष्टि से संस्कृत साहित्य में जो स्थान वाल्मीकि जी का है, वही स्थान ब्रज भाषा में के साहित्य में सूरदास जी को प्राप्त है। सूरदास जी वात्सल्य रस के सम्राट माने जाते हैं तथा इन्हें हिंदी काव्य जगत का सूर मतलब सूर्य होता है भी कहा जाता है। ये तो हमने सूरदास जी के जीवन परिचय, इनकी कृतियाँ तथा इनके साहित्य में स्थान के बारे में पढ़ें। इसको आप लोग नोट करेंगे। आगे हम लोग इनका काव्य जो कि विनय है उसका अध्ययन करेंगे। थैंक यू।